हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड एंजॉय यूट्यूब चैनल। आई एम हेमा जैन। आज संडे स्पेशल में हम तिब्बत के कुछ विशेषताएं देखने जा रहे हैं और उसी के साथ तिब्बत में जो साधना होती है उस साधना के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तिब्बत पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का राष्ट्रीय स्वायत्त क्षेत्र है और इसकी भूमि मुख्य रूप से पठारी है। पठारी भूमि होने के कारण इसे पारंपरिक रूप से बोड़ या भोट भी कहा जाता है। इस विशाल पठारी भाग यानी राज्य को दो भागों में विभक्त किया गया है। पूर्वी भाग यानी जिसमें वर्तमान चीन के चिंगहई और सिचुआन प्रांत है, जिसे अंतर्वर्ती तिब्बत या इनर तिब्बत भी कहा जाता है। और दूसरा जो है वह है पश्चिमी भाग, जो बौद्ध धर्मानुयायी शासक लामा अर्थात गुरु, जो उनके गुरु लामा होते हैं उनके हाथ में रहा, जिसे बाह्य तिब्बत यानी आउटर तिब्बत भी कहा जाता है। अब तिब्बत की कुछ विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं। उसमें सबसे पहली है 1 अरब से अधिक लोगों के लिए ताजे पीने योग्य पानी का स्रोत है तिब्बत। एशिया की 6 बड़ी नदियां हैं, मेकोंग, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, यांगत्से, सल्विन आणि ह्वांगहो। इन 6 नदियों का उद्गम स्थल तिब्बत है। ये उसकी सबसे पहली विशेषता है। दूसरी, आर्कटिक और अंटार्कटिक, ये दो क्या है, ध्रुव है। इनके बाद ताजे पानी के विशालतम स्रोत तिब्बत को विश्व के तीसरे ध्रुव के नाम से जाना जाता है। विश्व में मेन जो 2 ध्रुव है, जो पोलर रीजन्स हम बोलते हैं, आर्कटिक और अंटार्कटिक, और इसके बाद अगर कोई तीसरी जगह है जहाँ पर विशालतम ताजे पानी का स्रोत है तो वह तिब्बत है, इसलिए उसे विश्व का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। तीसरी विशेषता है तिब्बत में अकेले घूमना एवं ल्हासा तक की हवाई यात्रा पर पाबंदी है, लेकिन अगर हम परिवार के साथ या दोस्तों के साथ या किसी समूह के साथ तिब्बत की यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चौथी चीज है वहां पर पटोला पैलेस है। जो अजूबा पटोला पैलेस है वह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तिब्बत की राजधानी ल्हासा में रेड माउंटेन से प्रेरित वर्ष 637 में निर्मित यह पटोला पैलेस है, जिसका विशाल भवन परिसर पैलेस ऑफ आर्ट से भी जाना जाता है। ये भी वहां पर देखने जैसा स्थान है। पांचवी बात है बरखोर स्क्वायर। ल्हासा में स्थित जो जोखांग मंदिर है उसमें तिब्बती व्यक्तियों द्वारा पूजा अर्पण जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तिब्बतम बुद्धिज्म में इस मंदिर का स्थान सर्वोच्च है। तो जो जोखांग मंदिर है ल्हासा में वह भी देखने जैसा है। आगे है पृथ्वी का स्वर्ग, जो लेक नमसो है। नमसो नामक एक लेक है, उसे हेवन लेक भी कहा जाता है। यदि किसी को पृथ्वी पर स्वर्ग देखना हो तो लेक नमसो यानी हेवन लेक वह स्थान है। यह विशालतम खारे पानी की झील है, संसार की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नमसो भगवान इंद्र की पुत्री थी, जिसके दाएं हाथ में एक्वेरियम है और बाएं हाथ में शीशा है, और उसी के नाम से उस लेक को नाम दिया गया है, जिसे हेवन लेक भी कहा जाता है। अगली बात है यमद्रोक लेक, जिसे जेड लेक भी कहते हैं। यमद्रोक झील का निर्माण 10 लाख पूर्व ग्लेशियल रॉक्स या मिट्टी द्वारा नदी के प्रवाह को रोक दिए जाने के कारण हुआ था, और यह झील भी जो है वो बहुत पुरानी होने के कारण और आज भी उसका पानी कभी खत्म नहीं होता है, इसके कारण वह देखने योग्य है। आगे है समडिंग मॉनेस्ट्री। यमद्रोक झील के किनारे पर ही एक समडिंग मॉनेस्ट्री है, जो किसी महिला द्वारा संचालित है, और महिला द्वारा संचालित यह एकमात्र मॉनेस्ट्री तिब्बत में है। 9वीं बात है यार्लिंग संगपो ग्रैंड कैनियन। अब कैनियन जो विश्व का सबसे बड़ा गड्ढा है वह तिब्बत में ही है, और उसका नाम है यार्लिंग संगपो ग्रैंड कैनियन।
यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा गड्ढा है, परंतु इसकी खोज अधिक नहीं की गई है। वो कितना गहरा है ये हम नहीं कह सकते। फिर तिब्बत को कहा जाता है गर्म पानी के झरनों का शहर। तिब्बत का एक छोटा सा शहर है यांगबजिंग। पृथ्वी पर गर्म पानी के झरनों की सबसे ऊंची जगह है वह यांगबजिंग, जो तिब्बत में एक शहर है। इसीलिए गर्म पानी के झरनों का शहर भी तिब्बत में ही पाया जाता है। आगे है नोर्बुलिंका। अब नोर्बुलिंका यानी क्या, तो समर पैलेस ऑफ दलाई लामा। नोर्बुलिंका में 36 एकड़ जमीन में बहुत बड़ा खूबसूरत महल बनाया गया है मठवासियों के लिए, जिसमें 374 रूम है, कमरे हैं। और ये वहाँ की बहुत बड़ी जगह भी है, जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मठवासी रहते हैं, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। इसलिए ये भी वहाँ देखने जैसी स्थान है। आगे है 2000 मठवासियों की मोनेस्ट्री, और एक मोनेस्ट्री वहाँ पर है जिसमें 2000 मठवासी एट ए टाइम पूजा भी करते हैं, जिसका नाम है तशे लुम्पो। तशे लुम्पो यह तिब्बत की एक बड़ी मोनेस्ट्री में से एक है, जिसमें हजारों मठवासी मैत्रेय बुद्धा की जो 26.2 मीटर ऊंची प्रतिमा है उसके समक्ष मंत्रों का उच्चारण एक साथ भी करते हैं। सोचिए वो कितनी बड़ी जगह होगी। फिर उसके आगे तिब्बत में देखने जैसी स्थित है तो वह है लुलांग वन। क्योंकि लुलांग वन देखने जैसा क्यों है, क्योंकि यह पठार पर स्थित सबसे बड़ा खूबसूरत वन है, और वहाँ पर पाइन और फर के वृक्ष है, और उसमें ही वहाँ पर और एक नाम से उसे जाना जाता है, जिसे ड्रैगन किंग वैली भी कहा जाता है। वही है लुलांग वन, जो भी देखने जैसा है। आगे है ताजे पानी की सबसे ऊंची झील, अगर तिब्बत में है तो वह मानसरोवर है। सबसे बड़ी झील है तो वह बसुम झील है। और माउंट कैलाश यानी उसे ही वहाँ पर कहा जाता है गंगरेबोकी, जो कि हिंदू, जैन एवं बौद्ध अनुयायियों द्वारा पूज्य एवं पवित्र स्थान माना जाता है। यह तीनों भी ताजे पानी की झील मानसरोवर, बसुम झील और माउंट कैलाश पर्वत, यह भी तिब्बत में ही स्थित है। और तिब्बत में एक विश्व प्रसिद्ध मक्खन चाय मिलती है, जो तिब्बत की पेय है, जिसमें फैट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और ये मात्र तिब्बत में ही पाई जाती है। और सबसे अंतिम बात है अंतिम संस्कार। तिब्बतियों का जो अंतिम संस्कार होता है, स्पेशली तिब्बतियों में भी वज्रयान जो समुदाय है, उनका जो अंतिम संस्कार होता है वह थोड़ा विभत्स होता है। लेकिन उनका कहना है कि अपना जो मृतक है उनका अंतिम संस्कार स्काई बरियल द्वारा किया जाता है, अर्थात उनका जो शव है वह मांस और गिद्धों को खिलाकर वो अंतिम संस्कार करते हैं। इस समुदाय के अनुसार शरीर से आत्मा के निकलने के बाद वो एक खाली बर्तन है, जिसे सहेज के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वे लोग इसे आकाश में दफन कर देते हैं, और इसे ही स्काई बरियल कहा जाता है। यह अंतिम संस्कार तिब्बतियों में पाया जाता है। परंतु इसके साथ ही ये तो तिब्बत की जो विशेषताएं हैं, जगहों की विशेषताएं, वो हमने देखी है। परंतु तिब्बत में जो साधना पद्धतियाँ होती है उसमें प्रमुख 2 साधनाएं हैं, एक लोजोंग, एक लुंगगोम। लुंगगोम यानी एक तरह का प्राणायाम ही है, उसके बारे में तो हम आगे इन्फॉर्मेशन देंगे ही। ये 2 साधना पद्धतियाँ वहाँ पर आज भी बहुत गुरु और शिष्यों में पाई जाती है। उसमें सबसे पहले हम लुंगगोम के बारे में जानते हैं। इस दुनिया में बहुत रहस्यमयी साधनाएं हैं। उनमें से एक साधना है लुंगगोम। लुंग का अर्थ होता है फेफड़ा, हवा या फिर महत्वपूर्ण ऊर्जा, जो योगियों के अनुसार प्राणवायु का प्रतीक है। और गोम का अर्थ होता है ध्यान या फिर एकाग्रता। तो लुंगगम यह साधना है, और वह साधना करने वाला व्यक्ति जो होता है उसे बोला जाता है लुंगगोम्पा। तो लुंगगोम यानी क्या, तो ऐसा व्यक्ति जिसने केंद्रित ध्यान एवं प्राणायाम के द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर ली है। लुंगगोम असामान्य गति की साधना है। इस प्रक्रिया में प्राणों के विशिष्ट यौगिक अभ्यास के साथ ही मन की एकाग्रता का भी अभ्यास करना पड़ता है। तिब्बत के मध्ययुगीन साधकों में से अनेक साधक इस साधना में पूर्ण पारंगत थे, और वे स्वल्प काल में ही सैकड़ों मील की यात्रा पूरी कर लेते थे। तिब्बती योग इस पद्धति में प्राणायाम द्वारा इसी
लाघव या लघिमा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। योग शास्त्र में भी यह कहा गया है कि वायु एवं अग्नि तत्व पर समुचित नियंत्रण प्राप्त कर लेने पर साधक में आकाशाड्डोयन मतलब आकाश में उड्डयन करने की क्षमता पैदा होती है और उनके इसी साधना में भी वही किया जाता है जिसे लघिमा प्राप्त करना कहते हैं और जिसमें वायु और अग्नि तत्व जो है हमारे शरीर में उस पर पूरा नियंत्रण प्राप्त किया जाता है। इस साधना में प्राणायाम की तरह ही वायु तत्व को बढ़ाया जाता है। परिणाम यह होता है कि अगर हमारे शरीर में वायु तत्व बढ़ गया है तो शरीर हल्का हो जाता है और वह इतना हल्का हो जाता है कि वह हवा में उड़ने लगता है और सैकड़ों मील प्रति घंटे की त्वरित गति से आकाश में यात्रा कर सकता है, जो लुंगगोम में उन्हें सिखाया जाता है। और इस साधना में साधक सिद्धहस्त हो जाने पर पद्मासन लगाए लगाए पृथ्वी छोड़कर भी आकाश में गमन कर सकता है। तिब्बती पद्धति में अनुभवी जो गुरु होते हैं वह शिष्यों को अनेक वर्षों तक विविध प्राणायामों के द्वारा अभ्यास कराते हैं और शरीर में वायु पर यथेष्ट नियंत्रण स्थापित हो जाने पर उसे दौड़ने की शिक्षा देते हैं। इस साधना में गुरु त्रपा को एक गोपनीय मंत्र भी प्रदान करते हैं जिसे शिष्य इस अभ्यास के अंतराल में सस्वर में उच्चारित करते हुए अपने विचारों को उसी में केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। उसे अपनी दृष्टि किसी सुदूरस्थ वस्तु तथा ताराओं पर केंद्रित करके यात्रा करनी होती है। चिरकाल के अभ्यास के बाद साधक के चरण पृथ्वी का संस्पर्श छोड़कर आकाश में निराधार यात्रा करने लगते हैं। और दूसरा है लोजोंग। लोजोंग या तिब्बती चित्त साधना के अभ्यास हमें चुनौतियों का सामना करते समय मजबूत और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में सहायक होते हैं। चित्त को अभ्यस्त करके हम किसी भी नकारात्मक परिस्थिति को प्रेम, करुणा और ज्ञान के भावों को विकसित करने के अवसर के रूप में परावर्तित कर सकते हैं।